सबसे पहले आप सभी देश के बेरोजगार भाइयों को, देश के बेरोजगार लड़कों को, देश के बेरोजगार विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को, देश के इस बेरोजगार भाई का, आपके दोस्त का सलाम। तो सभी बेरोजगारों की हालत कैसी है ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, क्योंकि आप भी बेरोजगार हैं, मैं भी बेरोजगार हूँ और बेरोजगारी का दर्द समझता हूँ। ये जोरों शोरों से लगातार 5 दिन से कैंपेनिंग जो चल रही है और लगातार मुहिम छिड़ी हुई है, देश के सभी बड़े बड़े टीचर्स और अब की बार तो कुछ मीडिया, कुछ गोदी मीडिया भी सामने आ गई है और हम लोगों का साथ दे रही है और हम लोग इसको सफल बनाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में आज ही का हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के मोदी जी के नाम पे रख दिया गया ताकि उस तरफ हमारा ध्यान चला जाए। लेकिन हमको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। और कल 25 तारीख को जो ये ट्विटर की कैंपेनिंग होने वाली है, हैशटैग मोदी जॉब दो और हैशटैग मोदी रोजगार दो, जिस अभियान का शुरुआत हमारे अभिनय सर जो कि मैथ्स के टीचर हैं किए हैं, और हम भी आप जानते हैं कि आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना पढ़ाना तो जारी ही है, पढ़ना पढ़ाना तो चलेगा ही चलेगा। मैं नहीं तो कोई और ही पढ़ाएगा, कोई और नहीं तो कोई और तीसरा आके पढ़ाएगा। लेकिन क्या पढ़ के हम लोग सब कुछ कर लेंगे? पढ़ के हम लोग बेरोजगारी तो घूम रहे हैं, 3-3 साल 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जॉब का कोई अता पता नहीं है। बाकी बातें तो आप लगातार सुन ही रहे होंगे। आज मैं केवल इसलिए आया हूँ कि आपको सिर्फ ये बता दूं कि जिन जिन लोगों ने अभी तक अपना ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया है, वो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है बना लें। अपने घर वालों का भी बनाएं, अपने रिश्तेदारों का, अपने संबंधियों का, अपने दोस्तों का भी बनवाएं और कल धड़ाधड़ ट्वीट करना है आपको, क्योंकि अब हद हो गई है। अब अगर आप चुप बैठेंगे तो आप भी भुगतेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी और सब के सब भुगतेंगे। एक के साथ पूरा देश बर्बाद हो रहा है। एक भी नीतियाँ ऐसी नहीं है जो कि मिडिल क्लास फैमिली या किसी बेरोजगार के बारे में बनाई गई हो। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आज मैं सीधे मोदी जी के नाम एक संदेश देना चाहता हूँ, कविता के थोड़ा सा कवितामयी भी है और अंदर का गुस्सा भी निकल रहा है, और अब तक की उनकी जो कमियाँ और उनके जो बिल्कुल से शून्यवाद के तरीके से हम लोगों को देख रहे हैं उसके ऊपर है। आप लोग इसको खूब ज़रा शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइए, एक मुहिम को तेज़ी से पहुँचाइए। मोदी जी के नाम मेरा सीधा संदेश ये है, मोदी जी या तो हमें रोजगार दो, मोदी जी या तो हमें रोजगार दो, नहीं तो हमें मार दो। रोजगार तो आप देते नहीं, रोजगार आप दे नहीं सकते, मार आप सकते नहीं। रोजगार आप देते नहीं, मार आप सकते नहीं। तो बुलाइए अपने जाहिल, गंवार और अनपढ़ मंत्रियों को, कहिए संविधान को ही फाड़ दें, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अब अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे और अपना जॉब हम लेके रहेंगे। हम भारत के नागरिक हैं और अपना अधिकार जानते हैं। हम केवल वोट देने वाले रोबोट नहीं हैं। हम अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। और जो आप बार बार आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं कि आप अपने गली में और नुक्कड़ में रोजगार खोजिए, रोजगार चलाइए, आत्मनिर्भर बनिए और अपने परिवार के साथ रहिए, तो मोदी जी हम आपको बता दें, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और अपने परिवार का देखभाल भी करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हम अपने माँ बाप के लायक बेटे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हम कोई भगौड़ा नहीं है कि जो अपने माता पिता और पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे अपने स्वार्थ बस। तो मोदी जी, जो आप या आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक की बातें बार बार करते हैं ना, आप तो रहने ही दो, ठीक है, आप रहने दो। खुद तो आज तक कोई ढंग का काम किए नहीं है। अरे जीएसटी किए हैं, जीएसटी लाए, महंगाई कमर तोड़ रही है। नोटबंदी लाए तो अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। अरे जब सब गरीबी और भूखमरी से मर जाएंगे तो क्या आप दो और आपके दो बैठ के झुनझुना बजाएंगे? नहीं। तो जागिए। आपके ये जो आंख बंद करके नीतियां जो बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी प्लान के बना रहे हैं अपने कुछ पर्टिकुलर दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कम से कम मिडिल क्लास फैमिली के लिए और लोअर तबके के लोगों के लिए भी सोचिए, और उन बच्चों के लिए सोचिए जो लगातार दिन रात बैठ के सोचिए। आप जो सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है,
आज के टाइम पे युवा के पास, जिनका आप बखान करते हैं विदेशों में जाके कि हमारे पास तो सबसे तगड़ी यूथ शक्ति है, एक ऑस्ट्रेलिया कमरे में बैठ के दिन भर मोबाइल पे अपना पढ़ाई कर रहा है, कॉपी किताब खोल के पढ़ाई कर रहा है, देश के विकास में कोई योगदान नहीं है उसका, तो क्या आपका देश आपके भरोसे चल जाएगा? आप उसको विकास के पथ पर अग्रसर कर देंगे? नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नाम कमाना पड़ता है। आप अपना नाम, सब जगहों का नाम बदलवा के अपना नाम कर लीजिए, क्या हो जाएगा? आज आप करेंगे, कल दूसरे की सत्ता आएगी, वो करेगी। अरे कुछ ऐसा कीजिए कि दूसरे आपका नाम करें। अरे आज आपके बिल्कुल असंवेदनशीलता से धरती माँ भी चीत्कार उठी हैं और कह रही हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, उठ के अपने मुंह को धो लो, सच्चाई से ना आंख चुराओ, सबका उनका हक दिलवाओ। तो सबको उनका हक दिलवाना पड़ेगा आपको। ये जो महंगाई, ये जो बेरोजगारी, ये जो अत्याचार, ये जो भ्रष्टाचार, ये सब बढ़ी हुई है, उसको आपको कम करने की जिम्मेदारी है। आपको चुनकर दोबारा इसीलिए भेजा गया है। कब तक आप असंवेदनशील बने रहेंगे? कब आपकी आंखें खुलेंगी? अरे जब नौकरी नहीं देना है, जॉब नहीं देना है, तो फिर विद्यालय खोल के उनको पढ़ना क्यों कह रहे हैं कि सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, लड़कियां पढ़ेंगी, ये पढ़ेंगी, वो पढ़ेंगे? बंद करवा दीजिए सभी कॉलेज स्कूल, केवल IIT IIM और बिजनेस के स्कूल चालू कर दीजिए। सब रोजगार अपना खुद का कर लेंगे, सब बिजनेस कर लेंगे। मैं बार बार फिर वही बातें नहीं बोलूँगा। अगर आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो दोस्तों आप सुनो, बेरोजगार दोस्तों आप सुनो, ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। हमें लड़ना पड़ेगा, खुद हमें अपनी आवाज़ उन तक पहुंचानी पड़ेगी। तो शेयर करिए और कल ट्वीट इतना करिए कि ट्विटर के संस्थापक भी हिल जाएं, उनको भी एक ट्वीट कर देना पड़े कि मोदी जी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो। क्योंकि दोस्त अब हो गई है पीर पर्वत, अब इसे पिघलनी चाहिए। अब तो इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। तो जिस तरीके से हिमालय से गंगा निकलती है और पूरे देश को, पूरे उत्तर भारत को पानी देती हुई चली जाती है और वर्ष भर अपना सेवा देती है, उसी तरीके से हमें भी अपना अभियान गंगा की तरह फ्लो करना है, बिल्कुल रुकने नहीं देना है। जब तक सरकार की कानों पे जूं ना रेंगने लगे, जब तक कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ना समझे। तो दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। हम सब और बाकी सारे टीचर आपके साथ हैं, बाकी सभी लोग जितने सम्मानित व्यक्ति हैं, जितने जिम्मेदार नागरिक हैं, केवल स्टूडेंट से नहीं, उनके परिवार वालों से नहीं, हर भारत का जिम्मेदार नागरिक, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबके लिए आवाज़ उठाए। जहाँ जहाँ भी उसको गलत लगता है उसके लिए आवाज़ उठाएं। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है। इस भारत रूपी जहाज़ में हम सब बैठे हैं, जब डूबेगा तो सब डूबेंगे, कोई एक बाहर नहीं जाने पाएगा। तो ये मत सोचिए कि एक किनारे अगर डूब रहा है तो हम तो दूसरे किनारे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अरे जब वो डूबेगा तो आप भी जाओगे। तो आंखें बंद करके ना देखो, आज हम हैं कल आप होंगे। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। अगर अभी तक, फिर से एक बार कहूँगा, ट्विटर नहीं है आपके मोबाइल में तो इंस्टॉल करिए, अकाउंट बनाइए और कम से कम 100 ट्वीट आप भी करेंगे। 100 ट्वीट, मिनिमम 100 ट्वीट आप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल और देखते हैं कि क्या सरकार तक बात पहुंचती है, और पहुंचेगी क्यों नहीं, हम लोग इतना दृढ़ प्रतिज्ञ जो हैं। तो इस पीर पर्वत जो बन गई है, अब इसको पिघलना पड़ेगा और गंगा जी को अब निकलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फिर आप लोग अपना काम करिए, हम लोग भी कल से जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहेंगे, बिल्कुल चिपक के बैठेंगे। शांत नहीं पड़ने देना है, किसी भरमावे में, किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है।